दोस्तों गुड़ और तिल पान के पत्ते पर रखकर यदि आप यह बोल देते हैं और उसको पीपल के नीचे रख देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। यानी कि जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद होते हैं। शत्रु जो है आपके कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, चाहकर भी वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ज्यादा ही बाहुबलीगिरी यदि शत्रु कर रहा है और यदि आप उसको सबक सिखाना चाहते हैं तो ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। दोस्तों शत्रु यदि सामने से आकर के वार कर रहा है, जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश करता है, जबरदस्ती आपकी जिंदगी में जहर घोल देना चाहता है, शत्रु सोचता है कि यार बस इस पर तो वार करो और उसके बाद ये शत्रु भी अपना हो जाएगा और इसकी प्रॉपर्टी भी अपनी हो जाएगी, तो दोस्तों ये तो वो भूल जाए। क्योंकि दोस्तों आप मेरे दर्शक हैं और आप मेरी ऑडियंस हैं, तो आप जो उपाय करते हैं उससे आपका शत्रु निश्चित रूप से खत्म होगा। आपका जो शत्रु है पूरी तरह से बर्बाद होगा और दोस्तों आपका पीछा भी छोड़ देगा। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। मैं आपको एक पूरा वीडियो बताऊंगा, पूरा उपाय बताऊंगा, A to Z जो भी आपको करना है सब कुछ आपको बताऊंगा। किस दिन करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके इस वीडियो को लाइक करके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि किस तरह से आपको इस उपाय को करना है। तो दोस्तों आपको लेना है थोड़ा सा गुड़, है ना। सबसे पहले दिन बता देता हूं। चलो दिन में आपको यह है कि सोमवार, मंगलवार और शनिवार के दिन आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको लेना है गुड़ और लेने हैं दोस्तों काले तिल। अब दोस्तों जो काले तिल होते हैं वो आपने कहां जाकर के लेने हैं, देखिए यदि आपके पास रखे हों, वैसे तो जनरली काले तिल किसी के पास होते नहीं है क्योंकि काले तिल केवल तांत्रिक विधियों में काम आते हैं और दुश्मनों का नाश करने के लिए काले तिल ही प्रयोग में लिए जाते हैं। लेकिन यदि आपके पास है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो आप पूजा पाठ की सामग्री जहां पर मिलती है, जहां पर जापे का सामान मिलता है, जहां पर पूजा पाठ की सामग्री मिलती है, वहां जाकर के आप बोलेंगे कि भैया हमें काले तिल दे दो, तो वो आराम से आपको दे देगा। 10-15 रुपए का आपको काले तिल लाने हैं और दोस्तों आपको गुड़ लाना है। गुड़ कितना लाना है, थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि आप ये मान लीजिए 100 ग्राम गुड़ आप ला सकते हैं। 100 ग्राम गुड़ से आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने क्वांटिटी भी आपको बता दी। अब दोस्तों इस उपाय को करना कब है, देखिए इस उपाय को सुबह के समय करना है, यानी सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। यदि आप दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको लगता है कि नहीं यार चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है, मेरी जो दुकान है वो चलती चलाती दुकान एकदम से बंद हो गई, बढ़िया अच्छी खासी ग्राहकी हो रही थी लेकिन ग्राहकी सारी मारी गई, सारे ग्राहक मेरे खत्म हो गए, एक भी ग्राहक मेरे पास आ नहीं रहा, यानी कि चलती चलाती दुकान जो खत्म हो गई, चलती चलाती दुकान अपनी चल नहीं रही। या फिर हो सकता है कि आप नौकरी पे जाते हैं तो नौकरी पर भी आपके शत्रु आपके पीछे पड़ जाते हैं, बॉस के सामने आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी जिंदगी जो है बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि नहीं यार जो मेरा जो बॉस है मेरे खिलाफ, मेरे बॉस को भड़का रहे हैं और बॉस आपसे गुस्सा हो रहा है ना, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो गए। अब देखिए दोस्तों ये तो प्रत्येक शत्रु हैं जो आप पर वार करते हैं और जिन्हें आप जानते हैं कि हाँ यार ये मेरा दुश्मन है। जैसे मान लीजिए पड़ोसी हो गया, पड़ोसी भी जबरदस्ती आपसे मियाब कर रहा है, जबरदस्ती आपसे जो है गाली गलौज कर रहा है, जबरदस्ती आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है या फिर आपकी प्रॉपर्टी पर बुरी नजर डाल रहा है। वो सोच रहा है कि यार इसका मकान भी मेरा हो जाए, एक ही तो दीवार है, दीवार तोड़वा लूंगा और दीवार तोड़वा के इसका भी मकान मेरा हो जाएगा, ये इतना बड़ा मकान मेरा पूरा अकेला रहूंगा मैं इसमें और इसको मैं मार देता हूँ। तो इस तरह से लोग सोचते हैं, इस तरह से लोग जो है दुश्मनी करने की सोचते हैं, लोभ में, लालच में। कई शत्रु को ईर्ष्या होती है, कई लोगों को लगता है कि यार ये व्यक्ति मेरे से आगे कैसे बढ़ गया। अब जैसे मान लीजिए आपकी अच्छी खासी नौकरी, बड़े आराम से आप नौकरी पे जा रहे हैं या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास सुबह सुबह जाते हैं, फर्स्ट क्लास निमट करके और बढ़िया पैसा कमाते हैं, बढ़िया अपने बच्चों को पाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो दुश्मन होता है ना उसको स्वाई नहीं पड़ती, उसको लगता है कि यार ये व्यक्ति ऐसे क्यों कर रहा है, इसकी जिंदगी में आग लगाओ, इसकी जिंदगी खराब करो, है ना, और इसकी जिंदगी जो है अपन जो इसमें कुछ किया करा देते हैं जिसके कारण ये नौकरी नहीं कर पाएगा या फिर इसका बिजनेस ठप हो जाएगा, तो फिर पैसे नहीं लाएगा, तो फिर कहां से अपने परिवार को पालेगा। तो दोस्तों इस तरह से लोग सोचते हैं और इस तरह से लोग सोचने के कारण ही आपके ऊपर किया कराया करवाते हैं। दोस्तों ये छोटा मोटा किया कराया नहीं होता, ये इतना बड़ा किया कराया होता है कि जब किया कराया कोई कराता है ना आपके ऊपर तो निश्चित रूप से आपके ऊपर पूरी की पूरी गाज पड़ती है, पूरी की पूरी गाज आपके ऊपर वो गिरती है। वो जो किया कराया कराता है इतना छोटा नहीं होता कि भाई ठीक है उससे आप पार पा जाएंगे। हो सकता है आपको लकवा मार जाए, हो सकता है ऐसी आप पर तांत्रिक विद्या करवा दे जिसके कारण आपको ऐसा बुखार है कि आपकी मतलब ये मान लीजिए कि आपके खटले पे पड़ने जैसी स्थिति हो जाए या आपके परिवार में किसी सदस्य को बीमार करवा देगा। उससे क्या होगा कि आपके अस्पताल के चक्कर लग जाएंगे, है ना, और आपके जैसे अस्पताल के चक्कर लगेंगे वैसे दोस्तों आपका जो धंधा पानी वो सब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि यार मेरी जिंदगी में भी इस तरह से हो रहा है और इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। आपको लेना है दोस्तों गुड़ और आपको लेना है काले तिल। काले तिल कितने लेने हैं, मैंने आपको 10-15 रुपए के जितने काले तिल आप ले लें, एक कागज में उसको रखेंगे और एक गुड़ आपको 100 ग्राम लेना है।
अब ये दोनों चीजें लेकर के आपको एक लेना है दोस्तों पान का पत्ता। तो आप किसी पान की दुकान पर जाकर के ताजा पान का पत्ता ले लें, ठीक है ना, एक ही पान का पत्ता यहाँ पर इस्तेमाल होगा, तो भैया एक पान का पत्ता आप ले लें, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, अपने घर पर इन सबको आप एक जगह पर रखेंगे और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएंगे। मतलब आपको आपका जो मुख है वो किधर होना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाने चाहिए, ठीक है। अब आप जब दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएंगे ना, जैसे आप बैठे हैं और बैठे बैठे दक्षिण दिशा की तरफ आपने मुख कर लिया अपना और वहां पर आप बैठ गए, ठीक है ना। तो आप दक्षिण दिशा की तरफ जब आप मुख करके बैठेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको पान का पत्ता अपने सामने रख लेना है, ठीक है ना, और उसमें दोस्तों गुड़ और तिल रख लेना है। गुड़ आपका 100 ग्राम लगभग और तिल जो है जितने भी तिल हैं उसके अंदर रख देने हैं। अब गुड़ और तिल पान के पत्ते पर रख करके आपको जाना है इस पान के पत्ते को लेकर के पीपल के पास, ठीक है। और पीपल के पास जाकर के आपको पीपल की 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है भाई पीपल के पेड़ की? पीपल के पेड़ की आपको करनी है लगभग 7 परिक्रमा। तो 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करें, और 7 परिक्रमा यानी 7 बार पीपल के पेड़ के आसपास आपको घूमना गोल गोल। 7 परिक्रमा करके आपको पीपल देवता से बोलना है कि हे पीपल देवता, मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मेरे दुश्मन मेरे चारों तरफ पीछे पड़े हुए हैं, मैं यहाँ पर नाम लिख करके यानी कि नाम लेकर के आपके सामने बता रहा हूं कि मेरा शत्रु कौन है। अब आपको नाम ले लेना है अपने शत्रु का। मान लीजिए आपके शत्रु का नाम रमेश कुमार है, तो आपको बोल देना है भाई रमेश कुमार मेरा शत्रु है और वो मेरे पीछे पड़ रहा है और आप उससे मेरा पीछा छुड़वाइए। दोस्तों ये तो हुआ कि भाई जिसका नाम आप जानते हैं। मान लीजिए जिस शत्रु का नाम आप नहीं जानते और आपको लगता है कि यार मेरे तो जो है ना गुप्त शत्रु पीछे पड़ रहे हैं, ऐसे शत्रु जिनका नाम में नहीं जानता, हो सकता है आपका पड़ोसी भी हो सकता है आपका दोस्त हो सकता है आपका भाई हो, क्योंकि आजकल तो भाइयों पर भी कोई विश्वास नहीं करता दोस्तों, क्योंकि वो भी शत्रुता करने लग जाते हैं। तो अब कोई भी हो सकता है वो, तो गुप्त शत्रु का नाम लेकर के भी आप बोल सकते हैं। यदि मान लो आपको लगता है कि नहीं मेरा कोई प्रत्यक्ष शत्रु नहीं है, गुप्त शत्रु हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मेरे गुप्त शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, और उन गुप्त शत्रुओं का आप नाश कीजिए। आप में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है ना, और आप में पितृ देवता का भी वास है। दोस्तों इतना कहकर यदि आपने पान का पत्ता, गुड़ और तिल यदि वहां पीपल के पेड़ के नीचे जो जड़ होती है वहां पर आपने रख दिया और रख करके आप वापस आ गए, तो दोस्तों 24 घंटे के भीतर आपने जिस शत्रु का नाम लिया था ना, वो शत्रु दोस्तों पानी मांगेगा। यानी कि वो शत्रु की हालत ही हो जाएगी कि वो कुछ भी करने लायक नहीं रहेगा। वो अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा कि बस उसके बाद दोस्तों वो शत्रु आपका कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी दोस्तों शत्रु की। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि भाई आपके जो शत्रु हैं वो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो उस उपाय को बिल्कुल आज ही कीजिए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। साथ ही में दोस्तों एक और ट्रिक है, एक और टिप है मैं आपको देना चाहता हूं इसमें। पीपल के पेड़ के पास जब आप जाएंगे और इस पान के पत्ते को रखेंगे, तो वापस जब आप लौटेंगे तो आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना, किसी से बातचीत नहीं करनी, किसी को बोलना भी नहीं है कि मैंने ये वाला उपाय करके आ रहा हूँ। रास्ते में यदि आप फोन ले जाते हैं तो फोन भी नहीं उठाना, फोन भी घर पे आकर के उठाना है। यदि फोन बज रहा है और मिस कॉल आ गया है तो आराम से आप घर पे आए, घर पे आकर के फिर उस व्यक्ति को फोन करें। रास्ते में क्रिया करते समय आप बिल्कुल भी किसी से बातचीत नहीं करेंगे, किसी का ना तो फोन उठाएंगे ना कुछ करेंगे। दोस्तों ये बहुत शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।